दोस्तों कई बार हमारे सामने ऐसी सिचुएशन या ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि हमारे सर्टिफिकेट्स जो होते हैं या हमारे डॉक्यूमेंट्स जो होते हैं वो गुम हो जाते हैं। ऐसी सिचुएशन में आपको उन डॉक्यूमेंट्स की डुप्लीकेट कॉपी बनवानी होती है और उन डॉक्यूमेंट की डुप्लीकेट कॉपी बनवाने के लिए आपको अपने डॉक्यूमेंट का लॉस्ट ऑफ एफिडेविट देना पड़ता है। लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट आपको देना पड़ता है, तो ही डिपार्टमेंट, जिस भी डिपार्टमेंट को आप डॉक्यूमेंट बनवाना चाह रहे हैं, वो ये बिलीव करता है कि आपका डॉक्यूमेंट सच में खो गया है और आपको दूसरे डॉक्यूमेंट की यानी कि सेकेंड कॉपी की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर ऐसा समझते हैं कि अगर आपकी मार्कशीट कहीं पर गुम हो जाती है और आप सेकेंड मार्कशीट पार्ट 2 के लिए यानी कि डुप्लीकेट मार्कशीट के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपको वहां पर लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट देना होता है, तो ही आपका सेकेंड प्रति आपको प्रोवाइड कराया जाता है। सो आज की इस वीडियो पे हम आपको एफिडेविट लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट का कैसे बनाना है, जिसके लिए लोग बहुत परेशान होते हैं, बहुत यहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर काटते हैं, वो आप अपने घर बैठे हुए बना सकते हैं। हम आपको फॉर्मेट भी दे देंगे, उसका यूज करके आप सिंपली बना सकते हैं और उसे आप सबमिट करके अपने डॉक्यूमेंट्स फिर से ले सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो पे देखते हैं कैसे आप लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट प्रिपेयर करेंगे। आपके सामने ये जो डॉक्यूमेंट शो हो रहा है, इस डॉक्यूमेंट को लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट कहा जाता है। इस डॉक्यूमेंट का यूज़ आप डॉक्यूमेंट्स की सेकेंड प्रति निकलवाने के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे आपका बैंक अकाउंट में बैंक पासबुक कहीं गुम हो गई, या फिर आपकी मार्कशीट्स कहीं गुम हो गई, या फिर आपका कुछ भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कि आपका गुम हो गया है और आप डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट निकलवाना चाह रहे हैं, तो उसके लिए आपको ये लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट लगता है। इस डॉक्यूमेंट को हम टेलीग्राम चैनल पर दे देंगे और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल रहा होगा। सेम डॉक्यूमेंट जब आप डाउनलोड करेंगे और ओपन करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपने डेटा रिप्लेस करना है, अपनी डिटेल्स फिल करनी है। पूरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर तरीके से कस्टमाइज्ड है, आपको कुछ नहीं करना, अपनी डिटेल बस फिल करनी है। जैसे यहाँ पर अपना तहसील का नाम, अपना किस तहसील से हैं वो स्थान, और अपना इस स्टेट यहाँ पर रिप्लेस कर लेना है। और आप कहाँ पर दे रहे हैं, जैसे कि अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपकी मार्कशीट गुम हो जाती है तो आप अपने बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन को देंगे। अगर आपका कोई डॉक्यूमेंट जैसे कि आपका पासपोर्ट गुम हो जाता है, डुप्लीकेट पासपोर्ट आपको निकलवाना है, तो आप पासपोर्ट अथॉरिटी को देंगे ये एफिडेविट। अगर आपको बैंक पासबुक गुम हो जाती है और आपको उसे निकलवाना है तो फिर आप अपने बैंक में देंगे, तो उसी का नाम आप यहाँ पर लिखेंगे जहाँ पर भी ये दे रहे हैं आप। इसके बाद यहाँ पर आप लिखेंगे आप अपना नाम, यहाँ पर अपने पिता का नाम, अपनी एज, यहाँ पर कहाँ के निवासी हैं आप, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। इसके बाद यह कि शपथकर्ता उपरोक्त पते का स्थायी निवासी है, जो कि आप यहाँ पर दिए हैं। दूसरे में आपको लिखना है यह कि मैं शपथकर्ता शासकीय स्कूल खालिस्तान में सन 2014-15 एवं 16-17 में कक्षा 10वीं एवं 12वीं का नियमित छात्रा हूँ। मुझ शपथकर्ता के द्वारा सन 2014-15, 16-17 में 10वीं 12वीं की परीक्षा दी गई थी, जिसमें मैं उत्तीर्ण रहा हूँ, तथा माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल, चूँकि हमने मध्य प्रदेश का फॉर्मेट बनाया है इसलिए यहाँ पर हमने माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल लिया, द्वारा मुझ शपथकर्ता को कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट प्रदान की गई थी। अब देखिए यहाँ पर जैसे मार्कशीट का केस था कि मार्कशीट गुम हो चुकी थी, तो मार्कशीट के केस में हमने ये मार्कशीट का पॉइंट लगाया है। अगर आपका कोई और डॉक्यूमेंट गुम हो गया है तो आप यहाँ पर सिंपल उसे मेंशन कर सकते हैं। जैसे पासपोर्ट गुम हो गया है तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि मेरा पासपोर्ट नंबर ये था, मुझे पासपोर्ट इशू किया गया था और मेरा पासपोर्ट दुर्भाग्यवश गुम हो गया है, वो आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। इसके बाद थर्ड नंबर है कि मुझ शपथकर्ता कक्षा 10वीं में अनुक्रमांक ये और 12वीं में ये नामांकन क्रमांक ये था, जैसा कि हमने यहाँ पर अभी बताया हुआ है। तो मार्कशीट के केस पे ये फॉर्मेट तो पूरा एग्जैक्टली फिट बैठेगा। अगर आपको कोई अदर डॉक्यूमेंट के लिए बनाना है तो उसके लिए फिर आपको यहाँ पर थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा दूसरे और तीसरे नंबर पे। इसके बाद फोर्थ नंबर है कि मुझ शपथकर्ता की कक्षा 10वीं 12वीं की मार्कशीट गुम हो गई है। शपथकर्ता को अपने 10वीं 12वीं की मार्कशीट की द्वितीय प्रति की आवश्यकता है, जिस हेतु शपथ पत्र श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत है। यह कि यदि शपथकर्ता की कक्षा 10वीं 12वीं की गुम मार्कशीट मिल जाती है तो शपथकर्ता के द्वारा अपनी मार्कशीट की द्वितीय प्रति माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल को वापस कर दिया जाएगा। ये आपको सिंपल लिख देना है। इसके बाद स्थान आप जहाँ पर दे रहे हैं वो और दिनांक जिस दिन को आप ये नोटरी कराएंगे, जिस दिन को दे रहे हैं, यहाँ शपथकर्ता के सिग्नेचर होंगे। इसके बाद यहाँ पर सेम ऊपर आएगा कि मैं जो भी आप यहाँ पर लिखेंगे नाम, इसी को आप यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पर आप पेस्ट करेंगे। यहाँ से लेकर सत्यनिष्ठा पूर्वक सत्यापन करता हूँ। उपरोक्त शपथ पत्र की कंडिका क्रमांक 1 से 5 तक कथन मेरी स्वयं की जानकारी में सत्य एवं सही है, इसमें कोई भी कथन छुपाया नहीं गया है। इसके बाद सेम स्थान और दिनांक, यहाँ पर सत्यापनकर्ता के सिग्नेचर।
इस डॉक्यूमेंट को आप 50 रुपये 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर प्रिंट निकलवा के और जहाँ भी आप सेकेंड प्रति के लिए दे रहे हैं इसे आप सबमिट कर देंगे, तो आपके डॉक्यूमेंट की द्वितीय प्रति या डुप्लीकेट डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है। जैसे कि मार्कशीट्स अगर आपकी गुम हो गई हैं तो आप इसे दे देंगे। इसके बाद आप मार्कशीट डुप्लीकेट बनवाने का एप्लीकेशन करेंगे, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट में इसे लगाएंगे और आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। इस प्रकार से आप लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दोस्तों ये था आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में आपने जाना कि आप लॉस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट एफिडेविट कैसे बनाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पे नए सब्सक्राइब करें। आपके मन में अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।